अब जम गया कि नहीं? हमें पता चल जाती थी हाँ कि अब जमी से कारण अरे जब हमला जमी हुई तब तक तुमला जमी हुई। हाँ अरे जैन हर में यहाँ हाँ और तुमने हर सब में होगी। अब इसका क्या प्रमाण है? इसका क्या प्रमाण है कि स्वामी जी जो व्याख्या कर रहे हैं माया की यही ठीक है? इसका प्रमाण यही है कि अगर तुम्हारा मन निशंक हो जाए जो व्याख्या सुनकर, जो भाव सुनकर, जो अर्थ सुनकर फिर शंका ना उठाए मन में, तो समझना कि बस यही ठीक है, यही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्योंकि शंकाओं का समाधान करने वाला तो भीतर बैठा है ना अंतर्गामी, जो सर्व का अस्तित्व, सर्व का मैं, वो तो भीतर है। मायर मोरी कोरी तय माया, मायर मोरी कोरी तय माया, जही बजगीन जीवन गाया, गो गो चर जहाँ लगी मन जाई। अब मन के चरागाह का भी पता लग गया। गो गो चर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो बाई। तेही कर भेद सुनाओ तुम सो, तेही कर भेद सुनाओ तुम सो, विद्या या पर विद्या दो, ये कदम दयति जय दुग, ये कदम दयति जय दुग, ये कदम दयति जय दुग, रूपा जा बद जीव पराभर कूपा। देखो अविद्या कहो अथवा दूसरे शब्दों में जीव सृष्टि कर सकते हैं। जीव जगत, जीव सृष्टि अथवा स्वजन, यानी अपना जो बनाया हुआ परिवार है। अब जिसको मानते हो कि ये पत्नी है, हमारी स्त्री है, यदि दरअसल वो स्त्री हो, पत्नी हो, तो दुनिया के जितने पुरुष हैं सभी की दृष्टि में पत्नी दिखे, मगर ऐसा नहीं। कोई मेरी पुत्री है, कोई मानता है मेरी माता है, कोई मानता है मेरी बहन है, कोई मानता है मेरी बधू है, कोई मानता है मेरा पति है, कोई मानता है मेरा पुत्र है, कोई मानता है मेरा भाई है, कोई मानता है मेरा, यही अविद्या है। अब ढूंढोगे न पत्नी, न पति, न भाई, न पुत्र, न पुत्री, परंतु इसी चक्कर में जीव अनादिकाल से पड़ा हुआ है। कोई बेटी के चक्कर में मर रहा है, तो कोई बेटा के चक्कर में मर रहा है, तो किसी को हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट तेरा दांत। ये है संसार क्या?
और रात दिन इसी का चिंतन करते करते मरता है, शरीर छोड़ता है तो फिर उसी में जाके ककरो बेटी बना था तो ककरो बहू बना था तो ककरो महतारी बना था तो ककरो बेटवा बना था तो ककरो दादा बना था। ज्यादा से जीव परा भर कूपाया। एक दुष्ट अतिशय दुख, अतिशय बताया है, अतिशय अत्यंत दुख रूप। बस यही भवसागर है, इसी का नाम संसार है। और इसीलिए भगवान को जानने की जरूरत है। बिना भगवान आत्मा को पहचाने इस भवजाल से भैया छुटकारा नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। बस आज का नहीं अनादिकाल का चक्कर चला रहा है अविद्या का। बड़ा प्रबल है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जिए परा भवकूपा। कभी कभी ये फोटो का उदाहरण दिया करते हैं। शहर में कभी टाइम मिल गया तो किसी के यहाँ जब कोई ले जाता है अपने घर में, स्वामी जी तो ये मेरा चरण पधार दीजिए, चलो भैया। अब सजे सजाए कमरे में स्वामी जी को बैठाते हैं, फोटो लगे हैं चारों तरफ, सजा हुआ कमरा, स्वामी जी बैठ जाते हैं। तो मकान के जो मालिक हैं अब आते हैं, अब स्वामी जी को परिचय दिलाते हैं जो उनके महतारी बाप तंग हैं। स्वामी जी हमारे पिताजी हैं, ये माता जी हैं, ये हमारे पितामह हैं, दादा हैं, दादाजी हैं। अब आ गया खास परिचय देने का। तो जब वाणी उनकी अवरुद्ध हो जाती है बोलने में तो स्वामी जी समझ जाते हैं कि ये खास बात है, क्योंकि बाबूजी कहने में असमर्थ हो गए हैं। अरे भैया, तो भास का नेगेटिव दिया जाता है, मान्यता का नहीं। माता पिता पति पत्नी भाई बंधु बेटी बेटा कैसे का फोटो है। जो जिसका संसार है वह संसार उसी के पास है, यहाँ कुछ नहीं। बस एक चीज है। हाँ जी, हाँ भैया अभी क्या लिखा था सूत्र जरा कहो तो। हाँ, अस्तित्व पर विद्या है, विद्या पर अविद्या है। अस्तित्व पर ठीक है। जो पहले क्या कहा, जो इंद्रियों का विषय, हाँ जो इंद्रियों का विषय है वो विद्या है। माने मन जो है मन पिता माता में तो नहीं आता। गरज ये है
गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सन माया जाने हो भाई। बिल्कुल ठीक। किंकर भेद सुनो तुम सो, किंकर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावत जीव परा भवकूपा। जीव जिस भवकूप में पड़ता है, जीव जिस कारण भवकूप में पड़ता है, उसका स्वरूप तो अभी बताएंगे नहीं, बताया गया। अरे अविद्या के चक्कर में तो पड़ता है ना जीव। अच्छा, अब ये भैया पंचभूत जो हैं, हाँ देखो यहाँ पर विद्या और विद्या नाम से मानसकार ने कहा आरण्य कांड में। भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण परा और अपरा नाम से बताए। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च, भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रस था। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, काम 3 8। इसी को अष्टधा प्रकृति माया कहते हैं और यही भगवान की अपरा प्रकृति। अच्छा, अपरे ये मितस्तन्यां प्रकृति विद्ध में पराम, अपरे या मितस्तन्यां प्रकृति विद्ध में पराम, जीव भूता महाबाहो देदम धार्य जगत। और मेरी जो परा प्रकृति है, नहीं, मेरी जो परा प्रकृति है वही विद्या। मेरी जो परा प्रकृति है जिसको विद्या कहते हैं, और जीव भूता महाबाहु जे बंधाच जगत। अरे जीव रूप जो, जीव रूपा जो मेरी परा प्रकृति है, जिस जीव रूपा परा प्रकृति के द्वारा इदम जगत धार्यते, मैं इस जगत को धारण करता। तो जीव को यहाँ भगवान ने 7वें अध्याय में परा प्रकृति कहा है। अरे जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी मानसकार ने है, अरे विद्या और अविद्या कहा है, उसी को परा और अपरा कहा है। तो जीव को स्त्री माना है। जीव भूता महाबाहो जयदम धार्यते जगत, जीव मेरी परा प्रकृति है, क्योंकि नित्य है। ये जीव का नाश तो नहीं होता। तो इस हिसाब से जीव को ही विद्या कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा विद्यमान रहता है ये। अच्छा, तो जीव को परा प्रकृति कहा भगवान ने, इसीलिए संत कबीर भी जीव को हमेशा ही स्त्री माना है उन्होंने, जीव को पुरुष नहीं माना है। भैया स्त्री उसी को कहते हैं जो अपने से भिन्न पति माने। अरे संसार की स्त्रियां जो हैं, अरे मोर दौका मही है ऐसे मानत है का? अरे जिला में अपन कहा कहते घर वाले मानत हो, दौका मानत हो, तो मही छे कैसे का? तो पति या अपन से भिन्न मानत है कि नहीं? तो जीव भी भगवान ला पति मान के, अरे जीव भी भगवान को अपना पति मानता है, स्वामी मानता है, अपने को सेवक मानता है, मगर अपने से भिन्न मानता है। तो जीव स्त्री है, जीव पुरुष नहीं है। जितने जीव हैं, जितने जीववादी सब दुखी हैं। अब चाहे भले नशा डाली वाले हों, अरे धारणा दौकी दौका हो तो जी नशा डाल।
अरे हिजड़ा भी तो मेषा दाढ़ी वाले होते हैं, तो भले 10 मरतबे सेव करें। मेरे धारणा उनकी क्या है, स्त्री की पुरुष, तीसरी धारणा है। तो धारणा स्त्री, धारणा पुरुष, न कि शरीर की आकृति देखकर। तो जीव की धारणा यही रहती है कि मैं दीन हूँ, दुखिया हूँ, संसारी हूँ, मेरा स्वामी कोई और है, हे भगवान। इसलिए जीव स्त्री है, जीव पुरुष नहीं। जहां कहीं संत कबीर ने, हमारे यहाँ रिकॉर्ड में भी 2 गाने ऐसे आते हैं जो जैसे कभी कभी बजाया करता है। संत कबीर तो अलानिया जीव को स्त्री मान करके उन्होंने भजन बनाया। नर नर सारी मारे अरे चूनर सारी मारे, हरे चूनर सारी मारे, चूनर सारी मारी मैके में गुमिर भई, और काले के जावे चूनर सारी मोरी मैके में गुमिर भई, काले के जावे गवनवाराम, अरे चूनर सारी मारी। जीव कहता है कि संसार जो है तो जीव का पीहर है, मायका, और भगवान जो है जीव की ससुराल है। या अरे चूनर सारी मारिया, चूनर सारी मारी मैं, चूनर सारी मोरी, चूनर सारी मोरी मैके में दुनिया बनी, काले के जावे गवनवाराम, काले के जावे। तो भैया 7वें अध्याय में जीव को भगवान ने परा प्रकृति कहा है। अच्छा, 8वें अध्याय में अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ कहा है। अधियज्ञ हो मेवात्र देहे देहे भृतांबर, अधियज्ञ मैं आत्मा हूं, और अधिभूत नाशवान क्षर, मैंने अधिभूत अपरा, अधिदैव परा, अधियज्ञ मैं आत्मा है गया। अब चलो 15 अध्याय ले लो। दोनों पुरुषों के क्षरच्चाक्षर एवं अक्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अपरा प्रकृति जो है, अपरा प्रकृति जो है अक्षर है, परा प्रकृति जो है जीव, ये अक्षर अविनाशी है, और दोनों का जानने वाला जो है मैं आत्मा उत्तम पुरुष हूं, यानी पुरुषोत्तम है। तो ये कथन शैली में भिन्नता है, परंतु सिद्धांत जो है वो एक ही है। अब इसी परा को विद्या और अविद्या कहा रामायण में, परा को विद्या और विद्या कहा। 7वें अध्याय गीता में यहाँ विद्या कहा, वहाँ परा कहा। 8वें अध्याय में अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ कहा। 15वें अध्याय में अक्षर उत्तम पुरुष कहा। अब संत कबीर ने कहा इस पर कि जड़ चेतन दुई वस्तु हैं अति प्रसिद्ध जगमान। जड़ चेतन दुई वस्तु हैं, जड़ चेतन दुई वस्तु है यदि प्रसिद्ध जगमान, ताके तारक परख दिन बंधन छूटत ना है। सुनो, जड़ चेतन दुई वस्तु है। साहेब ऐसे कहते हैं, अब साथी साहब लोग पूछते हैं
मतलब तो कुछ समझना नहीं, क्योंकि दिमाग की चाबी भगवान ब्रह्मा लेके चले गए थे। तो जड़ चेतन दुई वस्तु है, अति प्रसिद्ध जगमान साफ साफ कह रहे हैं कि संसार में दो है, जड़ और चेतन, दुई वस्तु है। ताके तारक, देखो ताके तारक जड़ चेतन का जो परखैया है, जड़ चेतन का जो परखने वाला है, माने दोनों को जो जानता है, परख बिन उस जड़ चेतन के परखैया के बिना परखे बंधन छूटे ना, बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अरे भाई ये जड़ है, ये चेतन है, ये जड़ है, ये चेतन है, दोनों को कौन परखता है? यदि मैं आत्मा न हूं तो जड़ चेतन दोनों का जो परखने वाला, जानने वाला है मैं आत्मा, तो बिना परखे बिना अपने आप को परखे बिना जाने बंधन छूटत ना। तो महान पुरुषों की जो कथन शैली होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, परंतु सिद्धांत में भेद नहीं होता। सिद्धांत सभी महान पुरुषों का और सभी आत्मवेत्ता जितने पुरुष हैं सबका एक रहता है। अनेक अज्ञानियों के अनेक मत और अनेक ज्ञानियों का एक मत, बस ब्रह्मा से लेकर के और जब तक ये संसार प्रपंच रहेगा, जितने भी ज्ञानवान बोधवान आत्मनिष्ठ पुरुष हुए हैं तब से लेके आज तक सिद्धांत सबका एक है। कथन शैली भिन्न भिन्न प्रकार की हुआ करती है, अपनी अपनी। मैं यरु मोरी तोई तय माया, मयरु मोरी तोरी तय माया, जही बच कीन से जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जान्यो, सो सब माया जान्यो भाई। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाऊं भाई। कोई कर भेद सुनो तुम सो। देखो अविद्या के ही चक्कर में तो पढ़ करके, अविद्या के ही चक्कर में तो पढ़ करके आत्मा परमात्मा का भेद बनता है। अरे भैया जब अपने आप को मान लेता है 3.5 हाथ का कि ये मैं हूं और मेरा है, तो जहां अपने आप को कुछ माना उसी समय परमात्मा अलग हो गया। बस खुद समझ लो इसको। तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबत जीव परा भवकूपा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबत जीव परा भवकूपा है। और एक रचय जग, एक रचय जग गुण बस जाके, एक रचय जग गुण बस जाके और पर प्रेरित नहीं निज बलता के। देखो स्तुति सत निगमांत शोधका अस्तः धनादिनी दर्शनीन सद्य नित्य निरुपम निरंश के प्रखंडे मैचित सर्व विकल्पादि